हैं लाइव 7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं हमारे आज के खास प्रोग्राम की ओर, जहां आज हम रूबरू होंगे विकास अग्रवाल से। आपको बता दें, विकास अग्रवाल ने आईसीआईसी के सीनियर मैनेजर से करियर की शुरुआत की। वर्तमान में वो आरसीएम बिजनेस से जुड़े हुए हैं। उन्होंने आरसीएम में स्टार एनरोल्ड मुकाम को हासिल किया है। आज विकास अग्रवाल 2 से 3 लाख रुपए महीना कमाते हैं। बिजनेस ट्रेनर के रूप में पूरे देश में सेवा दे रहे हैं। विकास अग्रवाल मूलतः छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाले हैं। वो दैनिक भास्कर अखबार से भी जुड़े हैं। आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माता के रूप में भी विकास अग्रवाल जाने जाते हैं। उन्होंने एमबीए की डिग्री हासिल की है। चलिए हम आपको ले चलते हैं गिरिडीह, जहां विकास अग्रवाल से रूबरू होंगे लाइव 7 के झारखंड हेड अरविंद कुमार। धन्यवाद सुष्मिता। शून्य से शिखर तक कार्यक्रम में आप सभी लाइव 7 के दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में मौजूद हैं जो एमबीए करने के बाद आईसीआईसीआई में सीनियर मैनेजर रहे और सीनियर मैनेजर की नौकरी छोड़कर फिर वे आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किए और आज इसमें स्टार एमराल्ड का लेवल अचीव किए हैं और 2 से 3 लाख रुपए महीने की कमाई कर रहे हैं। आज उनका सपना लोगों के जो बेरोजगार युवक हैं, जो भटक रहे हैं रोजगार के लिए, उनके भविष्य को संवारना, उन्हें रोजगार के लिए मार्गदर्शन देना, इन तमाम उद्देश्यों को लेकर पूरे देश में वे आ रहे हैं, जा रहे हैं और सेमिनार कर रहे हैं। हम सबसे पहले स्वागत करते हैं विकास जी, आपका स्वागत है लाइव 7 में, गिरिडीह स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और बोलने का मौका दिया आपने, तो मैं दिल से आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा और आपका धन्यवाद देना चाहूँगा सर। तो ये हैं विकास अग्रवाल जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि शुरुआत इन्होंने कैसे की, कहाँ से इनकी शुरुआत हुई और आज इस मुकाम पर कैसे पहुंचे, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। सर, जो जानकारी हमें मिली है, साबुन फैक्ट्री से आपके परिवार की शुरुआत हुई थी, लेकिन वह साबुन फैक्ट्री की हालत भी खस्ता हुई और वह चल नहीं पाया। साबुन फैक्ट्री बंद होने के बाद आप लोग को स्ट्रगल करना पड़ा, तो क्या शुरुआती दौर रहा आपके परिवार का, वे आप विस्तार से लोगों को बताएं ताकि जान सके लोग कि विकट परिस्थिति से निकलने के लिए, समाधान के लिए कौन सा रास्ता अख्तियार करें। आप साबुन फैक्ट्री जब चला रहे थे तब क्या संकट आया, उसके बाद किन झंझावातों को झेलना पड़ा, ये चंद शब्दों में आप बताएं दर्शकों को। सर, स्ट्रगल अगर देखा जाए लाइफ में स्ट्रगल तो बहुत रहा है और मेरे ख्याल से आज के डेट में जितने भी हमारे युवा साथी हैं वो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा झेलते हैं, लेकिन ज़रूरत होती है कि हम स्ट्रगलों में एक अवसर ढूंढ सकें, एक रास्ता ढूंढ सकें। अगर मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूं तो हमारे घर में पहले साबुन फैक्ट्री चलती थी। हमारे पापा, पहले हम लोग उड़ीसा के रहने वाले हैं मुख्यतः, लेकिन पापा जगदलपुर में आकर के सेटल हो गए थे और उन्होंने साबुन फैक्ट्री की शुरुआत की थी। और चैलेंजेस तो हमको साबुन फैक्ट्री में आ रहे थे। मैं उस समय में बहुत छोटा था और हमारे घर में पूरे परिवार वाले मिल करके साबुन बनाने का काम करते थे और काफ़ी गरीबी थी उस समय में, खाने के पैसे भी 2 समय के नहीं हो पाते थे, वो वक्त भी हमने देखा है। फिर साबुन की फैक्ट्री बड़ी मुश्किल हालात में चल रही थी। हमने बड़ी कोशिश की कि हम उसको आगे लेके जा पाए, मतलब बड़े भैया लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन एक वक्त आया कि फिर फाइनली से तो थे नहीं, पूंजी थी नहीं हमारे पास में, घर वालों के पास में, तो छोटे छोटे काम हम करते गए। आलू प्याज लेकर के आना, आलू प्याज को छांटना और उससे जाकर के रिटेल में बेचना, दुकान जाके बेचना, वो भी करते थे। और छोटा सा घर था, उसी में जाके पैक करते थे, उसी को जाके किराना दुकानों में जाकर के सप्लाई करते थे, तो वो भी एक दौर था, वो काम भी किए। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, अपनी पढ़ाई भी साथ साथ में करते गए और मेहनत से लेकिन पीछे नहीं हटे, मेहनत करते गए, क्योंकि अंदर में एक जज्बा था कि अपने हालातों को बदल के रहेंगे। तो आगे बढ़ते गए, स्कूल की पढ़ाई चलती गई, बहुत सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। हमारे सभी दोस्त, क्योंकि हमारे हालात ख़राब थे, लेकिन फिर भी हम शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि घर वालों का, बड़े भैया लोगों का, मम्मी लोगों का सपना था कि कम से कम छोटा लड़का जो है वो एक अच्छी पढ़ाई कर सके। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी ताकत रही थी कि परिवार अच्छा मिला है। तो हमारे जो दोस्त होते थे वो सब, कोई आईजी का लड़का, कोई डीआईजी का लड़का, तो सब उस समय में बाइक्स का उतना चलन नहीं था, साइकिल्स आते थे, गियर वाले करके ललचाते थे। एक मन में ख्वाब था कि कभी एक सेकेंड हैंड साइकिल भी खरीद पाएं। गियर वाली साइकिल खरीदने की औकात तो थी नहीं उस समय में, तो वो सपने भी नहीं देखते थे। कोई बोलते ना कि आदमी
उतने ही बड़े सपने देखना है जितनी उसकी औकात होती है, तो हम उसके बाहर कोशिश ही नहीं करते थे। तो साइकिल एक हम लेने का सोचते थे, तो वो भी नई साइकिल नहीं, BSA उस टाइम में आती थी, BSA आती थी, 500 रुपए की सेकंड हैंड साइकिल आती थी। हमने कबाड़ी से पूछा था कि सर सबसे सस्ती साइकिल कौन सी आएगी आपके पास, तो उसने बोला था 500 रुपए में हम आपको दे देंगे जो एकदम गंदी कंडीशन की होगी। तो वो साइकिल का हम सपना देखते रहे, काम करते रहे, बहुत सारे छोटे छोटे काम किए। हमने चाय पत्ती बेचा घूम घूम के, रोज का 30-40 किलोमीटर साइकिल में घूमना, चाय पत्ती खुला चाय पत्ती लेकर के आना, 100-100 ग्राम का पैकेट बनाना, चाय ठेला वालों को जाके बेचना, वो सारे काम किए। आलू प्याज बेचते थे। फिर थोड़ा सा आगे गए तो ट्यूशन पढ़ाते थे, तो सब काम करते गए। रिकॉर्डिंग दुकान चलाई, स्क्रीन पेंटिंग दुकान चलाई बड़े भैया लोगों के साथ में। तो ये सारे काम किए और फाइनली 11th में मुझे अच्छे से याद है, शायद मैं 11th के आधे में पहुंच गया था और 500 रुपए की हम सेकेंड हैंड BSA साइकिल हम लोग उस समय में खरीद पाए थे। और वो समय ऐसा था कि मेरे लिए, हाँ हम पूरे परिवार के लिए बोलना चाहिए, मेरे लिए तो खास करके एक दिवाली का माहौल था कि हमने इतने सालों का सपना पूरा किया उस समय में। तो वो वक्त चलता गया, आगे बढ़े। फिर पढ़ाई में भी काफ़ी ड्रॉप हुआ क्योंकि पैसे नहीं हुआ करते थे पढ़ाई करने के लिए भी, गवर्नमेंट कॉलेज में भी। और साइंस का मेरा मन था, लेकिन साइंस में एक ये बात थी कि अगर साइंस स्ट्रीम आप लेते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज में आप भले ही साल भर कॉलेज जाओ ना जाओ, लेकिन आपको कम से कम में सुबह से रात तक जाना पड़ता है। और हमारा क्या था कि काम सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता था और रात को हम लोग का 12-1 बजे तक काम चलता था, तब जाके घर चल पाता। तो हमने फिर पढ़ाई भी छोड़ दी थी, फिर ले दे करके कॉमर्स ज्वाइन किया क्योंकि कॉमर्स में हम ऐसा कुछ ऑब्लिगेशन नहीं था कि हमको जाना ही पड़ेगा कॉलेज, तो हमने कॉमर्स कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया। काम साथ में चल रहा था, फिर थोड़ी सी कंडीशंस इंप्रूव हुई तो बड़े भैया लोग और घर वालों ने डिसीजन लिया कि क्योंकि हम MBBS करना चाहते थे तो MBBS तो कर नहीं पाए पैसे के कारण, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि एक मास्टर्स की डिग्री उसको करवाएंगे। तो फिर हम लोग कुछ पैसे जमा करके फिर मैं फाइनली MBA करने के लिए निकला और वहाँ जाकर फिर मैंने MBA किया। और बड़ी खुशी की बात है कि लोग एक सब्जेक्ट में करते हैं और हमने डिसाइड किया कि अब अपने सब्जेक्ट से हट के कुछ कर रहे हैं ना तो डबल करके दिखाएंगे। तो फिर हमने 2 सब्जेक्ट में किया, मार्केटिंग और फाइनेंस दोनों में किया, दोनों में हमने MBA किया उसके बाद। तो काफी स्ट्रगल रहा, खुद घूम घूम कर चाय पत्ती बेचे तब ये स्कूल जा पाए और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर पाए। पैसे की कमी के कारण, समयाभाव के कारण ये साइंस ने लिए, MBBS ने की और MBA किए। MBA करने के बाद आप ICICI बैंक में सीनियर मैनेजर बने, जहां 80,000 से 1 लाख रुपए तक की सैलरी आपकी थी। फिर आप उस नौकरी को क्यों छोड़ दिए? सर एक बहुत बड़ा कारण था। एक तो क्या था, हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है, जो बचपन से हमको सिखाया जाता है, हम लोगों को देख के सीखते हैं कि लाइफ में सबसे बड़ा मैटर करता है पैसा। लेकिन जब उसको कमाने की चाहत बहुत थी, लेकिन जब पैसे कमाने के स्टेज पे पहुंचाना तब फिर कुछ और चीजें थी जो लाइफ से मिस होने, फील होने लग गया कि हम कुछ और भी मिस कर रहे हैं। और वो था एक तो समय, खुद के लिए भी समय और अपने परिवार के लिए समय, और दूसरा था कि स्वास्थ्य अच्छा रहे हमारा। लेकिन ICICI बैंक में पैसे तो मिलते थे लेकिन समय बिल्कुल भी नहीं हो पाता था। हम अपने आप को भी समय नहीं दे पाते थे और अपने परिवार को भी समय नहीं दे पाते थे। हमेशा खराब रहता था। मम्मी हमेशा चिंतित रहती थी इस बात को लेकर के कि बेटा दूर में रह रहा है, क्योंकि हमारा घर था जगदलपुर में, जॉब हम रायपुर में कर रहे थे। तो मम्मी हमेशा परेशान रहती थी, घर वाले हमेशा परेशान रहते थे कि उसका स्वास्थ्य कैसा होगा, इतना वजन कम हो गया है, इतनी इसको बीमारी कभी भी कुछ हो जाएगी। तो वो चिंता हमेशा लगी रहती थी, लेकिन टेंशन बहुत ज्यादा रहता था। लेकिन क्या, बदलाव के लिए आदमी तैयार नहीं होता ना। अपॉर्चुनिटीज आई, बहुत सारे मौके आए, लेकिन क्या था कि बड़ी मुश्किल से वहां तक पहुंचे थे, उतने बड़े कदम तक। तो ऐसा लगता था कि रात में जब आते थे घर में कि बहुत थक गए यार, अब अगले दिन से नहीं करेंगे, बैंक का नौकरी छोड़ देते हैं, अब कुछ भी होगा देखा जाएगा। लेकिन अगले दिन सुबह फिर उठते थे ना तो एक डर लगता था, नहीं यार ले दे के तो यहाँ तक पहुंचे, तो बदलाव अगर अभी करेंगे तो क्या पता मैं लाइफ में कुछ कर पाऊं कि नहीं कर पाऊं। तो ये जो एक बदलाव से डर था वो हमको इतना समय तक वहां पे बना के रखा। लेकिन एक दिन जब फाइनली ये एहसास हुआ ना कि नहीं यार, अब तो वक्त आ गया है कि समय और स्वास्थ्य की आजादी चाहिए, और एक ऐसा कुछ माध्यम चाहिए कि अगर मैं कल के दिन दुनिया में ना भी रहूं तो मेरी मेहनत बेकार ना जाए, मेरे परिवार जो है वो भूखा ना हो जाए। तो ये जो एक सोच थी, इसने मुझे मजबूर किया कि मैं बैंक की जॉब को छोड़ करके ऐसा कोई काम पकड़ूं या फिर ऐसे किसी काम में अपना पूरा फोकस लगाऊं जिससे मुझे ये आजादी मिल सके, ना सिर्फ मुझे बल्कि मैं कई लोगों के लिए माध्यम बन सकूं आजादी दिलाने का। तो वो मुझे प्रेरित किया कि मैं अपने बैंक की जॉब को छोड़ पाऊं, और वो बिजनेस जो था वो था RCM बिजनेस, और उसी में इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इसी बिजनेस को अपना माध्यम बनाना चाहिए। तो समय की आजादी और पैसे की स्वतंत्रता,
के सपने को लेकर आईसीआईसी बैंक के सीनियर मैनेजर की नौकरी इन्होंने छोड़ दी और आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया। आप आरसीएम बिजनेस से आप या आपके परिवार कब जुड़े और आज आप स्टार एमराल्ड के मुकाम पर पहुंचे जहां 2 से 3 लाख रुपए महीने की आपकी कमाई है। तो यहां तक का सफर आपका कैसा रहा? किन संकटों का सामना करना पड़ा? आरसीएम में ज्वाइन कब किए? आज लोग जुड़ते हैं इस तरह के मल्टी लेवल मार्केटिंग में तो बोलते हैं कि बहुत खतरा है, सफलता नहीं मिलती है। आप और आपके परिवार किन संकल्प और जुनून के साथ इसको किए कि सभी परिवार के सदस्य आप लोग सफल हैं और लाखों रुपए का इनकम आज आपके घर में आ रहा है? तो आरसीएम कब ज्वाइन किए, इसका सफर कैसा रहा और आज इस मुकाम में पहुंचे हैं, कैसा महसूस करते हैं? सर महसूस तो बहुत अच्छा होता है क्योंकि बचपन ऐसा गुजरा है कि उसको सोचते हैं और आज को सोचते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक विश्वास नहीं हो पाता है कि कभी इस मुकाम पे भी पहुंच सकते थे। तो सच हुआ है, सपना सच हो गया है तो अच्छा तो बहुत लगता है। और आरसीएम का मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, मुझे गर्व है इस बात का कि हम हिंदुस्तान के सबसे पहले आरसीएम परिवारों में से एक हैं, क्योंकि ये बिजनेस हमारे घर में हमारे बड़े भैया लेकर के आए थे, जो मेरे मेंटर भी हैं सचिन अग्रवाल सर लेकर के आए थे। और उस टाइम में शुरुआत में जब वो लेकर के आए थे तब आरसीएम ने जन्म लिया था लगभग उसी साल में। तो सबसे जब आरसीएम ने जिस साल जन्म लिया उसी साल से आरसीएम हमारे घर में आ गया है। और शुरुआत में आरसीएम में प्रोडक्ट्स उतने ज़्यादा नहीं आते थे, उस टाइम में खाली कपड़े आते थे उस टाइम में। तो उस समय में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल सचिन सर ने खास करके किया है। हमने जब स्टार्ट किया तो हमको तो फिर भी कुछ प्रोडक्ट्स आ गए थे, लेकिन इसको बैठाने का जो मेन स्ट्रगल किया वो स्टार्ट किया था सचिन अग्रवाल सर ने। और उसके बाद में उनका साथ दिया हमारे सबसे बड़े भैया श्याम अग्रवाल सर ने, जो उन्होंने भी फिर बाद में आरसीएम के विजन को समझ के अपने जॉब को भी क्विट कर दिया। और सबसे पहले बिजनेस बिल्डिंग हमारे दोनों बड़े भाइयों ने स्टार्ट किया हमारे घर में, इस बिजनेस को एक मुकाम तक लेके आए। मैं अपना काम कर रहा था, धीरे धीरे तरक्की के पर आ रहा था। आरसीएम धीरे धीरे मैं थोड़ा थोड़ा करता था, लेकिन मैं आपको सच बोलूं तो शुरुआत में मैंने आरसीएम जो शुरू किया था मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े भाइयों के प्रेशर में चालू किया था, क्योंकि वो रोज मुझे बोलते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि चलो यार कुछ कुछ करते रहूंगा तो कम से कम ना घर वाले कुछ बोलेंगे नहीं कम से कम मुझे। तो टालने के उद्देश्य से मैंने चालू किया। लेकिन धीरे धीरे जब इस बिजनेस को हम लोग आगे बढ़ते गए, दोनों बड़े भाई कामयाब होते गए। और इस बात का मैं एक बात आपके न्यूज चैनल के माध्यम से अपने दोनों बड़े भाइयों को धन्यवाद भी देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही बोलते हैं ना कुछ ढीठ होते हैं लोग कि जल्दी से समझते नहीं है। और हम जब ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं ना, हम चीजों को समझने का एक अलग नजरिया अपना लेते हैं। तो शायद वही था, मेरा भी नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति मेरी सोच जो थी ना वो बहुत छोटी सोच थी मेरी, कि इसको वो लोग नहीं करते जो पढ़े लिखे होते हैं, इसको वो करते हैं जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन दोनों बड़े भाई लगे रहे, समझाते रहे मेरे पीछे, और इसीलिए शायद आज इस पोजीशन में बैठ पा रहा हूँ आपके सामने में। आपने मुझे इन्वाइट किया है जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। लेकिन ये पूरी की पूरी मेहनत जो है मैं खुद की नहीं बोलूंगा, ये पूरी की पूरी मेहनत मेरे दोनों बड़े भाइयों की है और मेरे घर वालों का सपोर्ट है मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। जो तो इन्होंने काफी मेहनत किया। तो मैंने शुरुआत की इसकी और धीरे धीरे करते करते थोड़ा सा अच्छे पायदान पे पहुंचा। फिर अच्छे पायदान पे पहुंचा, पैसे आने शुरू हुए, तो मुझे लगा कि नहीं यार ये ऐसा बिजनेस है जो ना मुझे जो मैं जिंदगी में चाहता हूँ, समय की आज़ादी, स्वास्थ्य की आज़ादी और अपने परिवार के लिए एक ऐसा कुछ काम की जिंदगी के साथ भी रहे, जिंदगी के बाद भी, वो मुझे आरसीएम में दिखाई दिया। तो फिर मैंने फुल टाइम फिर आरसीएम को देना शुरू किया। एक अच्छी इनकम आनी स्टार्ट हुई। बैंक में जब जॉब कर रहा था तभी एक अच्छी इनकम आनी शुरू हो गई थी। एमराल्ड का लेवल आया उसके बाद में। फिर फाइनली जब एमराल्ड का लेवल आया, जब महीने की इनकम 1-1.5 लाख रुपए हो गई थी, तो फिर मैंने बोला कि अब सब क्विट करना चाहिए। अब जैसा मेरे बड़े भैया लोगों ने मुझे हेल्प की कि मैं अपनी जिंदगी सुधार सकूं, अब मुझे लोगों की हेल्प करनी चाहिए कि वो अपनी जिंदगी सुधार सकें। तो फिर मैंने पूरी जॉब को क्विट करके इस मिशन पे निकल गया। आज स्टार एमराल्ड की पोजीशन पे हूं और ऊपर वाले की आशीर्वाद है और सबका प्यार है, पूरी टीम का सहयोग है। हमारी टीम भी शानदार टीम है। उनके सहयोग से आज इनकम भी अच्छी खासी है और सारे सपने पूरे हो चुके हैं सर। तो रिस्क लिए तो आज इनके पास समय की आजादी है और खुद जब इनके बड़े भाई सचिन अग्रवाल और श्याम अग्रवाल की प्रेरणा से ये आरसीएम बिजनेस में आए, तो इन्होंने संकल्प लिया कि जो भाइयों ने सपना दिखाया और इनके सपने साकार हुए, अब ये लोगों की जिंदगी बदलने के लिए, लोगों की जिंदगी, उनके सपने को पूरा करने के लिए एक मिशन पर निकले पूरे देश में और इस मिशन को सफल बनाने के लिए ये लगे हुए हैं। आज विकास जी एक बातें आती है, बेरोजगारी। आज देश में बेरोजगारी को लेकर आंदोलन हो रहे हैं, बेरोजगारी की बात की जा रही है। तो
तो हम ऐसे युवाओं के लिए जानना चाहेंगे जो आज बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं या बेरोजगारी की बात करते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि वे इस बिजनेस से जुड़कर कैसे अपने भविष्य को संवार सकते हैं? बिल्कुल सर, और मैं चाह ही रहा था कि आप मुझसे ये सवाल जरूर करें, क्योंकि ये मिशन जितने माध्यमों से लोगों तक पहुंच पाए उतना ही अच्छा रहेगा। मैं सबसे कहना चाहूंगा कि लोगों ने इस महामारी के पहले का हालत भी देखा है। उस समय भी नौकरियां नहीं थी, उस समय भी व्यवसाय नहीं थे, लेकिन इस महामारी के बाद में तो सिचुएशन जो है वो पूरी की पूरी चेंज हो गई। अगर हम पिछले 1-2 महीने की बात करें तो खाली 16 लाख नौकरियां, जैसा कि मैंने डाटा देखा था, 16 लाख नौकरियां तो पिछले 1-2 महीने में ही गई है। तो जब लॉकडाउन चला था, जब कोरोना चला था, जब महामारी चल रही थी, उस समय में तो करोड़ों नौकरियां चली गई है। तो आज अगर कोई आदमी इस उद्देश्य से पढ़ाई करता है कि उसको भविष्य में जाके नौकरी मिल जाए, तो मुझे नहीं लगता कि आगे जाके कोई एक अच्छी जॉब उसका इंतजार कर रही है। दूसरा, कोई अगर बिजनेस करना चाहता है तो आपके पास कैपिटल होना चाहिए। अगर आपके पास में अच्छा कैपिटल है, आपके पास में इतना साहस है कि आप लूज कर सकें और आपका घर उसको अफोर्ड कर सके, तो मैं फिर भी बोलता हूं कि चलो ठीक है, आप बिजनेस ट्राई कर लो। लेकिन आप गारंटी नहीं दे सकते कि 50 करोड़ का लगाया हुआ बिजनेस भी सक्सेसफुल हो पाएगा। आरसीएम आपके लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि यहां पे आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। आप अनपढ़ होके भी आरसीएम स्टार्ट कर सकते हो, आप पढ़े लिखे होके भी स्टार्ट कर सकते हो, आप समझदार हो तो भी आरसीएम कर सकते हो, आप बेवकूफ हो तो भी आरसीएम कर सकते हो, क्योंकि आरसीएम आपको चेंज करके समझदार बना देता है। तो ये आपको वो सारी चीजें देगा जो आप पाना चाहते हो। आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो युवाओं की सबसे बड़ी चाहत होती है नेम एंड फेम। पैसे से ज्यादा वो सेलिब्रिटीज को देखते हैं, वो सेलेब्स के जैसे बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका लोग ऑटोग्राफ लें। आरसीएम में वो लाइफ आपको मिल सकती है। मुंबई में आप जाते हो, हर कोई हीरो नहीं बन पाता, मॉडल नहीं बन पाता, हीरोइन नहीं बन पाता, लेकिन आरसीएम में आप आते हो तो सेलिब्रिटी बनना निश्चित है। आज हम पूरे इंडिया में घूमते हैं सर, सेमिनार लेते हैं, सेमिनार में लोग हमारे साथ में, हमारी टीम वाले जो होते हैं, लोग आते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, उनको लगता है कि हमने कुछ अचीव किया है, हम उनकी जिंदगी बदल सकते हैं। आज लोग हमारे साथ में फोटोज खिंचाते हैं, आज लोग हमारे साथ में खड़े होकर सेल्फी लेना चाहते हैं। हमारे जो सिग्नेचर थे वो ऑटोग्राफ में बदल चुके हैं, जबकि सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाता है ना, उस दिन आप वाकई में कामयाब हो चुके हो। तो मैं अपने युवाओं से कहना चाहूंगा कि अगर आप नौकरी की तलाश में अभी भी घूम रहे हो तो संभल जाओ, 1 मिनट के लिए सोचो, क्योंकि नौकरियां अवेलेबल नहीं है, पहले भी नहीं थी, अब तो बिल्कुल नहीं है। आने वाले कुछ सालों तक वैकेंसीज निकलेगी, इसका कोई गारंटी नहीं है, और अगर निकलती भी है तो करोड़ों बेरोजगार मार्केट में है, वो अनुभवी हैं, तो जो फ्रेशर्स हैं उनको जॉब मिलने का चांसेस तो और कम हो गया है। आरसीएम एक ऐसा माध्यम है जहां पे आपको 800 से ऊपर प्रोडक्ट्स की रेंज मिल रही है, तो आप डेली यूज के सामान भी दे सकते हो लोगों को, हेल्थ सप्लीमेंट्स भी हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी हैं, मतलब A to Z प्रोडक्ट्स हैं आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के, और बेस्ट ऑफ क्वालिटी है। और रेट मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट से आप कंपेयर कर लो, रेट कम है या उनके बराबर है, उसके ऊपर आपको डिस्काउंट्स एंड कमीशन है, और एक सेलिब्रिटी की लाइफ आप पा सकते हो अगर आपने कुछ साल घिसने का निर्णय ले लिया। और मैं तो मानता हूं कि हर आदमी को घिसना चाहिए सर, क्योंकि हीरे में असली चमक तब आती है जब वो मार्केट में घिसता है, जब उसे घिसाया जाता है। बिना घिसे तो कोयला भी हीरा नहीं बनता, तो फिर इंसान कामयाब कैसे हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आता। तो रातों रात अमीर बनने का फैसला और जो आप लोगों के अंदर में डिजायर है वो छोड़ दीजिए। मैं अपने युवाओं से, आपके चैनल से ये अपील करना चाहूंगा कि ये जो आप लोग रातों रात अमीर बनने की स्कीम्स में फंसते हो ना, ये छोड़ दो। जॉब्स में जो आप सपने देखते हो कि 1 लाख 2 लाख 4 लाख की जॉब मिलेगी, ये छोड़ दो। बिजनेस जो आप सोचते हो ना, वो छोड़ दो। घर वालों के ऊपर प्रेशर डालना छोड़ दो, घर वालों की कमर मत तोड़ो बिजनेस करने के नाम से। आरसीएम में आज आ जाओ। एक स्टूडेंट भी आज आएगा तो उसको पब्लिक स्पीकिंग सीखने को मिलेगा, इसको प्रेजेंटेशन मिलता है, इसको टीम मैनेजमेंट सीखने को मिलता है, उसको कैसे स्टेज में जाकर के लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट किया जाए, कैसे अपने आप को उनके सामने रखा जाए, अपनी बातों को कैसे लोगों को सुनने पे मजबूर किया जाए, ये सारी चीजें सीखता है। पैसा आप इनकम जो करते हो वो तो अलग है, मतलब कुल टोटल मिला के अगर हम आज के डेट में जो युवा होते हैं, वो जो हमारे यूथ्स हैं, वो बोलते हैं कि एक टोटल पैकेज उनको चाहिए। तो आरसीएम एक टोटल पैकेज है आपके लिए, जिसमें आप अपने भविष्य का निर्माण अपने हाथों से करोगे। कुछ साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रातों रात अमीर बनने की स्कीम ना हमने जिंदगी में कभी यूज की है, ना हम किसी को करने का रिकमेंड करेंगे सर, लेकिन मेहनत करने के बाद जो कामयाबी आती है, उसका मजा जो होता है, उसका नशा जो होता है, वो अलग ही होता है। उसका उदाहरण आप खुद है। तो एक बात और आती है विकास जी, लोग कहते हैं एमएलएम कंपनी को चीट फंड कंपनी के रूप में जानते, इसलिए लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं। आरसीएम क्या पैसे के लेन देन करती है या सिर्फ प्रोडक्ट आधारित है? तो लोगों को ये भी बताएं कि जो आज लोगों को डर है
एमएलएम कंपनी में नहीं जुड़ना चाहते हैं कि एक दिमाग में बना हुआ है लोगों का कि ये चीट फंड कंपनियां होती है, तो आरसीएम को आप किस रूप में देखते हैं और इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? चंद शब्दों में, समय बहुत कम है। जी निश्चित ही सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं इसके लिए बोलना चाहूंगा कि कुछ कंपनीज ही इस पूरे नेटवर्क कंपनी को बदनाम करके रखे हैं। होता क्या है कि हम लोग, ये लोगों का लालच होता है, ये कंपनियों की गलती नहीं है मेरी नजरों में। ये कंपनियों की गलती नहीं है कि वो लोगों को ठग पाते हैं या फिर वो लूट के चले जाते हैं। ये लोगों का लालच होता है जो उनको ऐसी कंपनियों में फंसा देता है। क्योंकि कंपनियां आती है, वो बोलती हैं कि आज 2000 रुपए दो, आप 1 साल तक घर में पांव फैला के सोते रहो और 1 साल बाद आके 2 करोड़ लेके चले जाओ। तो ये आदमी के खुद का विवेक को भी उनको मालूम होना चाहिए कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल होता तो दुनिया में कोई गरीब नहीं होता और कोई भी कंपनी काम ही नहीं कर रही होती ना, क्योंकि वो खुद ही अपना पैसा डालती है, खुद ही अमीर हो जाती। तो आप मेहनत करने के लिए अगर तैयार हो तो एमएलएम इंडस्ट्री आपका स्वागत कर रही है। आरसीएम में कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है, आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको 1 रुपया भी नहीं लगाना है। तो कंपनी को आप कुछ भी नहीं दोगे, कंपनी आपको कुछ भी लेके भाग नहीं सकती। आप बिना मेहनत की, बिना पैसा दिए यहां पे आओ। एक ही चीज चाहिए, एक ही इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपकी मेहनत, आपका कमिटमेंट। अगर वो करने को तैयार हो तो आरसीएम खुले बाहों से आपका स्वागत करने को तैयार है। और थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, अपने आप को हीरा बनाने की कोशिश कर लो, आरसीएम में आपको वो सारी चीज मिलेंगी जो आपको चाहिए लाइफ में। तो जुनून के साथ अगर आप लगते हैं तो आरसीएम आपके भविष्य को संवार सकता है। जैसा विकास जी आपके उदाहरण के रूप में आपके सामने लाइव 7 के स्टूडियो में बैठे हुए हैं, खुद उदाहरण है, जो आईसीआईसीआई के सीनियर मैनेजर जो 80,000 से 1 लाख के इनकम की नौकरी छोड़कर आरसीएम बिजनेस में अपना भविष्य संभाले। आज लाखों रुपया इनके घर में आ रहा है, इनके भाइयों के इनकम को जोड़ दे तो लाखों रुपया आ रहा है। जो कभी 10 रुपए की चाय पत्ती बेचने के लिए दर-दर की ठोकरें खाते थे, आज लाखों करोड़ों रुपए इनके घर में आ रहा है। इस बिजनेस के माध्यम से इन्होंने मेहनत की, ईमानदारी से इस बिजनेस को किया तो आज सफलता की बुलंदियों को छुआ। तो हम चाहेंगे कि आप भी इस क्षेत्र में आएं और सोच समझकर कंपनियों के बारे में जानकारी हासिल करें और उससे जुड़ें, तो निश्चित तौर पर बेरोजगारी का जो दंश लोग झेल रहे हैं उस समस्या का समाधान हो सकता है। तो आज के कार्यक्रम में हम इतना ही, और अगले हफ्ते मिलेंगे नए किसी गेस्ट के साथ। आप देखते रहिए लाइव 7, बैक टू स्टूडियो। गिरिडीह लाइव 7 स्टूडियो में आए आज के हमारे खास मेहमान विकास अग्रवाल से हम रूबरू हुए। विकास अग्रवाल जी ने तमाम जानकारियां हमसे साझा की। लाइव 7 की ओर से विकास अग्रवाल को एक बार फिर से धन्यवाद।